सियापति रामचंद्र की जय। परम आदरणीय आज के श्री राम कथा के आयोजन करिया आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारीगण श्री राम कथा रूपी मान सरोवर में बैठे राम नाम रूपी टोपी के चुभैया हंस के समान नीर खुल विवेकी और जिज्ञासु मुमुक्ष श्रद्धा समाज ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी सर्वस सुनैना और कौशल्या बरोबर महतारी मन राजा जनक और महाराज दशरथ जैसे जम्मो ज्ञानवान और सियनहा भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे ऊर्जावान नौजवान भैया मन सुरति किरति और विला मांडवी और सियाज के समान और मयूर भूमि मन छत्तीस गढ़ के घुर्रा माटी में खड़ैया सभा को शोभा बढ़िया दोहरी के अनुर करैया भावी भविष्य के भावी सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के पावन चरण कमल में स्वर धारा मानस परिवार तुलसी को राजनाथ गांव के जब्बो सदस्य बन के रहते सागर सागर पैदगी है मेरा दूरी हक में स्वीकार करो। अब आप सबके बीच में जिन कथा होगी वो कथा है रामचरित मानस भारत दर्शन शास्त्र के 5वां सोपान बाबा जी लिखे सुंदर कांड और सुंदर कांड के दोहा नंबर 4 लंका के मुख्य द्वार में द्वारपाल दिखे जिसका नाम है लंकनी और भगवान के मुख्य में एक तरफ रावण जी महाराज के मुख्य दूत है एक तरफ राम जी के मुख्य दूत है और दोनों के बीच में सत्संग के चर्चा। आओ श्रीलंका वाले और भारत देश के दो दूत के बीच में कौन सी चर्चा हो परिणाम आया थे हम आप विचार करो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग जो सुख लो सत्संग। राम कृपाला
दयाला हे राम कृपाला, दीन दयाला ना तरसाओ अब तो आओ, ना तरसाओ अब तो आओ। मोह माया का बंधन जग ले, मोह माया का बंधन जग ले, तुम ही प्रभु अब हमको बचाओ। हे राम कृपाला दीन दयाला, हे राम कृपाला दीन दयाला ना तरसाओ अब तो आओ, ना तरसाओ अब तो आओ। मोह माया का बंधन जग ले, मोह माया का बंधन जग ले, तुम ही प्रभु अब हमको बचाओ। हे राम कृपाला दीन दयाला, हे राम कृपाला दीन दयाला। लिए हो के मगर जो द्वार तेरे आता है, वो बंधन से छूट जाता है, क्या तेरा पाता है। मन में लगन लिए हो के मगर जो द्वार तेरे आता है, वो बंधन से छूट जाता है, क्या तेरा पाता है। मैं भी एक बालक हूँ तुम्हारा जगत पिता मेरे, मैं भी एक बालक हूँ तुम्हारा जगत पिता मेरे। हे दुख हरता बिगड़ी बनाओ, चरण बड़ा मैं तेरे। हे राम कृपाला दीन दयाला, हे राम कृपाला दीन दयाला ना तरसाओ अब तो आओ, ना तरसाओ अब तो आओ। मोह माया का बंधन जग ले, मोह माया का बंधन जग ले, तुम ही प्रभु अब हमको बचाओ। हे राम कृपाला दीन दयाला, हे राम कृपाला दीन दयाला, हे राम कृपाला दीन दयाला। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल
बारंबार मनाई, गुण गावा सिया राम के, हनुमत हो सहाय। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साहेब बंदगी साहेब। ग्राम आर गांव के चंदन सही महमात ये पावन माटी, अबे गांव के दाई शीतलल बार बार मैं प्रणाम करूं। और आओ आयोजन समिति के एक बार में फिर से धन्यवाद ज्ञापित करूं कि ऐसे विपरीत समय में ये आयोजन के होना, अब ऐसे आयोजन के दुब्बर बरदू अषाढ़, जौने साल अंकाल परे रही थी साल अषाढ़ हदुठन हो जाते, ले दे के तो कोरोना ले निपट के आयोजन होते, ओकर बाद में कते कर गेस्ट टंकी पलटे तेम लाइन गोल हो थोरल कर है गे? एकर बार में जोरदार ताली चाहूं कि एन केन प्रकार आप व्यवस्था करत हो, एकर बार जोरदार ताली बजा दे। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। आज आयोजन समिति के द्वारा जिन प्रसंग मोला आवंटित होए वहां आप लोग सीधा ले चलो। कथा प्रसंग रामचरित मानस के 5वां कांड 5वां सोपान सुंदर कांड के है। सुंदर कांड के दोहा नंबर 4, जहां हनुमंत लाल जी महाराज लंका में प्रवेश करे के चेष्टा करते थे और लंकापुरी के अधिष्ठात्री देवी प्रमुख द्वारपाल लंकनी जेन वो रोके के चेष्टा करते है ना विचित्र। एक जाना चाहते साहब और एक बोला रोकना चाहते। और मानसकार गोस्वामी जी महाराज लिखते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हनुमंत लाल जी कौन है? हनुमंत लाल जी महाराज एक संत है। लंकनी कौन है? लंकनी एक जीव है। बिल्कुल ध्यान से बात समझो। कोई भी जीव ला जब कोई संत के सानिध्य मिल जाते तब ओकर कल्याण हो जाते। संत के काम का है? संत के काम है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी होकर संपर्क में आने वाला जीव, संत होकर बुराई के अंत कर देते। बिन सत्संग न हरि कथा तही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। बताओ भला, अतेक जड़ आर गांव के बस्ती का हमन हा जिंदगी में पहली बार सत्संग करत हन का? ये या हमन सत्संग आज तक करे हन कि नहीं करे हन?
मानसकार गोस्वामी जी महाराज लिखते कि सठ सुधरई सत्संगत पाई। सत्संग जब कोनो आदमी ला मिल जाते, कोई भी व्यक्ति कोई भी जीव जब कोई संत के संपर्क में आते और संत के संपर्क में आते ही ओकर जीवन में बदलाव आ जाते। पहला नंबर के बाद कैसे बदलाव? इतना बदलाव कि लोहा भी पारस मणि के संपर्क में आते ही वो सोना में तब्दील हो जाता। लोहा का भी कते कीमत हुई भैया? लोहा कीमत कत का हुई? ज्यादा से ज्यादा 60 रुपये किलो। सोना कत का कीमत है? ओकर कीमत आज के तारीख में 60,000 रुपया। मानो उदाहरण कते अंतर हो गए। करना का पड़ी? 16 लोहा ला केवल पारस पत्थर में छुआए भर के बाकी है। कीमत है लाख गुना। ध्यान से आप सुनो, केवल और केवल वो लोहा ला कहां टच होना है, कहां संपर्क होना है? केवल पारस मणि से टकराना भरे। और कीमत कितना हो जाही ओकर? वोकर कीमत हो जाही लाख गुना। 60 रुपया किलो में बिकने वाला है 60 लाख रुपया किलो हो जाए। आप बताओ भला कि हमार मन के आपके सबके पूरा जीवन बीत गए, कहा जात हस भैया तेगा? अरे सत्संग में जात हन जी, सत्संग होते फलाना घर, आनी बानी सत्संग पार्टी खुल गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूं, इतना एक से एक मंडली बन गए सत्संग के और सब आदमी सत्संग में जाते। आप मन लगते कोनो हा बदले है। हम मन तुम्हार गांव आथन बोला चिन्हत हो, मैं तुम्हारे गांव महंत के दीवान हो। देखे रहे हो ना? बोला हमरो मन के सत्संग में कतरो जन मनाथे, हमरे मन कर दिन मान चौका बनाथे। सांझ को रुक जान साहेब रुक जान कहते और रुकी जथन तो वो पौवा लगा के हमरे कराथे। हम कहीं बहुत जन न देखा था तेला जी, वो सत्संग करा थे का? वो केवल संगत गुरु संकन करा थे। जैन मन रात दिन रामायण पढ़ा थे। मैं अपन हो कहा था, जैन मन रात दिन रामायण करते। दूसरा कर कहा थे कहां जात होगा? हमार रामायण में जाथन, सत्संग में जाथन, फलाना करथन, ठिकाना करथन। बिना पौवा लगाए वो नहीं बैठे। मोर कहे के मतलब ये है कि जैन आदमी जेकर कीमत, मैं आप में से सब कोई से मोर सवाल है, मोला भी आप देखा था, मोर जन्म एक जात के कलार घर हो है, जेकर घर सबो रही से मोर संपर्क कहीं न कहीं कोई मानस मणि से, कोई पारस मणि से ये लोहा टकरा है, तब आपके गांव में कीमत है। ये ऊपर में बैठे के मौका, ये सुपर बने के मौका ऐसने नहीं मिले है। कहीं न कहीं यार कोई न कोई संत के संपर्क में आए के बाद ही ये मौका मिले। और यही बात रामचरितमानस की ये 4 नंबर दोहा में 4 समाज पर इला लिख दे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। बाप स्वर्ग के नाम सबो जन सुने हो ना? तब मैं पूछना चाहता हूं दाई हो, स्वर्ग कतिक दूरी हम होई, कहां होई कि नहीं होई तेला बताओ। कोई आदमी स्वर्ग जात होई कि नहीं जात होई? ऊपर में स्वर्ग होई नहीं है ना? पक्का एक बार जोरदार ताली बजाओ। एकदम सही बात बोला था। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। अरे दादा कोई बादर में स्वर्ग नाम के कोई ग्रह रहती, आदमी कई हजार रुपया किराया रहती तो टिकट कटाक चल देते। यहाँ कहाँ रहो हम, स्वर्ग में कहाँ जाबो कहते। अनूप जलोटा जी के एक भजन आप मन सुने हो, स्वर्ग नरक है इस धरती पर। ध्यान से सुनना,
स्वर्ग नरक है इस धरती पर, ना देखो गगन के पार। अच्छा कर्म जो सुख देवे हैं, बुरा कर्म है दुख का सार। स्वर्ग कहीं ऊपर में है नहीं, और जाए के कभी चेष्टा भी मत करना। नर्क भी कहीं नीचे नहीं है। स्वर्ग और नर्क कहाँ है? स्वर्ग और नर्क ही धरती में है। स्वर्ग काला कहे जाते यार, स्वर्ग कहे जाते सुख ला। जे दिन तोला आत्म सुख मिल गए, जे दिन तोला आत्म सुख के प्राप्ति हो गए, वो दिन समझ ले वे बहिनी के मैं स्वर्ग में हूं। तुम यहां एक उदाहरण के रूप में समझ लो, कोनो कोनो कुकुर तक हा स्वर्ग में है, वो मनखे के बात ल छोड़। कुकुर देखे हो ना, झबला वाले कुकुर जिन मन ला बड़े आदमी मन पाल के रखे हैं। हमार घर के दूध पिया लइका ला हमन एक पाव दूध लेकर पियाए, हमार मन के हिम्मत नहीं है। वो कुकुर जेल ला वो मन हा ओकरे नौहाए के 150 साबुन में वो नौहा थे। ओकर बर कतको महंगा रहा है, ओकर बर दूध ला थे, ओकर बर नवा नवा गद्दा रजई बनवा के वो सोवा थे। उहू कुकुरे चे न दादा। अरे हम देखे हैं, हमार भाई घर पोसे रहा है, हमार बड़े भाई घर कुकुर। हमार दादा जाती थे, ओकर बर भले बोरा पिरहनी मिलती ओकर घर में। फिर वो कुकुर बर अतेक व्यवस्था रहा है दादा, जाड़ दिन होती तहन ओकर बर हीटर चला, एकदम गर्म जगह में बैठे रहा है। मैं कहा हे भगवान, जब कभी मौका मिल जाही और कभू बनावे ता ऐसने वाले कुकुर बना। हाँ जी, एकदम देखन से हमरा ऐसा लग जाए, आहा आनी बानी बिस्कुट, डाक बिस्कुट, वाह, डाक वाले साबुन, वह सेंट तक छीते वो। अब आएगा वह कुकुर। और कुकुर के किस्सा देख, कुकुर ला गाड़ी के आगू सीट में कुकुर बैठे हैं, एकदम ऐसे मालिक जैसे। आओ वो कुकुर के ड्राइवर है गाड़ी चला थे। अब आएगा वह कुकुर, वो कहां है? जेकर बार ये सारा व्यवस्था है, वो कुकुर होके भी वो स्वर्ग में है। एक क्षण कुकुर गली गली केंद्र थे, होटल में जाते, चाह पत्ती खाते, सफर हुआ झर जाते, आमा खोइला बरोबर दिखत। उहू एक ठन कुकुर है, है ना। अब मनखे ऊपर देखो, मनखे कौन है स्वर्ग में जी? जेकर बार रात और दिन जैसना सुविधा चाहिए, वैसने सुविधा में जेकर जीवन बीतत। एक प्रकार के हम ये मान लेथन कि वो आदमी सिरतोन में स्वर्ग के सुख ला भोगत। एक आदमी जिन दाना दाना बर एकर घर ले ओकर घर, ये दुआरी ले वो दुआरी, एकर डेहरी ले ओकर डेहरी जात है, और मांगे में भीख भी जिल्ला नसीब नहीं होते। ईमानदारी में सोच के बोल देखो भला वो कतका नरक भोगत है। ये दुख तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एकंग। और दुखी कौन? ये संसार भर में आप खोज के देखो, हर आदमी दुखी। कबीर साहब लिखते, तन धर दुखिया सबको देखा, काहू न देखा सुखिया रे। जगका झनला तन मिले, वो तन धारी मनखे मन खाली दुखी है। कौन दुखी है? अब काबर दुखी है? आत्मज्ञान नहीं होने के कारण ही आदमी दुखी है। सत्य के परख नहीं होने के कारण, सत्य के ज्ञान नहीं होने के कारण आदमी दुखी है। पैदल वाले हैं, साइकिल वाले देख के दुखी है।
काश मरोकर साइकिल रहती तब मजा बताते में। साइकिल वाले कागुले भर के टिटी ऐसे बजा, मोटरसाइकिल वाले नहा के, साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले देख के दुखी है ना दाई। मोटरसाइकिल वाले पाछू डाले ट्री ट्री हरन मारत, कार वाले आगे का बताओ रे मोरो कर रही थी तमें एक पाछू डाल सिटी बजाते हैं। मोटरसाइकिल वाले कार वाले देख के दुखी है, कार वाले बस वाले देख के दुखी है, बस वाले मन हवाई जहाज वाले देख के दुखी है, सब मिला के सब दुखी है। तब महात्मा गांधी कथे ये संसार के आदमी मन अपन दुख से दुखी कम है, बल्कि अपन पड़ोसी सुख ल देख के ज्यादा दुखी है। हाँ भैया तोला सुखी होना है तो सत्संग में आ, और सत्संग में का ज्ञान मिलते एला जान। सत्संग में आवे तो सत्संग में ये ज्ञान मिलते कि अरे पैदल रेंगैया ते साइकिल वाले देख के दुखी मत हो मोर भाई, ते शुक्र मना भगवान तोर कम से कम दूठन गोड़ तो दे है। ये मोर भाई बैठे कुर्सी में, ये देखते हैं आज बोला भगवान रेंगे पर मुनासिब कर दे। पैदल चलने वाला आदमी कोई लूला लंगड़ा आदमी देख के सोचे कि भगवान कम से कम बोला दूठन गोड़ तो सलामत दे। मोटरसाइकिल वाले सोचे यार मोर कम से कम मोटरसाइकिल है, ऐसे गांव कतको गरीब है जेकर करा आज साइकिल है। अतका अकन जब आत्मज्ञान कोनोला हो जाही ता कौन हा कथे कि वो दुख पाही। बस इतना कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। रात और दिन तोला बैठ के कोनो जगह रामायण सुने की जरूरत नहीं है जगह सर भैया। केवल 1 मिनट लोहाला पारस मनी से टक्कर लेबर, लोहाला पारस मनी से टकराए बर टच होए बर 8 दिन ले वो संघरे रवेता वह सोना बनी, ऐसे नहीं। 1 सेकंड 1 पल के काम है यार, और देखते ही देखते तो नजर के सामने परिवर्तन ही परिवर्तन हो जाई। एक नाम है सत्संग। आओ एक भजन के बाद हम फिर से करबो आपके साथ सत्संग। ये सीताराम भजले भैया रे, जिंदगी के नहीं है भरोसा रे। सीताराम भजले भैया रे, जिंदगी के नहीं है भरोसा रे। ये जिंदगी हाँ दे दही धोखा रे, ये जिंदगी हाँ दे दही धोखा रे। नहीं मिली तो ला मौका रे, नहीं है भरोसा सीताराम भजले। ये सीताराम भजले भैया रे, जिंदगी के नहीं है भरोसा रे। राम राम बोल रे पिंजरा के सुवैना, राम राम बोल रे पिंजरा के सुवैना। तोला जाना पर हीरे काया के भुवना, तोला जाना पर हीरे काया के भुवना। हे काया के भुवना सुना रे,
नहीं है भरोसा सीताराम भजले, ये सीताराम भजले भैया रे, जिंदगी के नहीं है भरोसा रे। मायल छोड़ कह हवे बिरथा रे, मायल छोड़ कह हवे बिरथा रे, बन करमला कर ले करही ये सुरता रे, बन करमला कर ले करही ये सुरता रे, ये करही सुरता सोना रे, नहीं है भरोसा सीताराम भजले, ये सीताराम भजले भैया रे, जिंदगी के नहीं है भरोसा रे, ये जिंदगी हाँ दे दे ही धोखा रे, ये जिंदगी हाँ दे दे ही धोखा रे, नहीं मिल ही तोला मौका रे, नहीं है भरोसा सीताराम भजले, ये सीताराम भजले भैया रे, जिंदगी के नहीं है भरोसा 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 रे। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय के अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संगी, सियावर रामचंद्र की जय। मानस के प्रिय श्रोता समाज, बात आते सत्संग के तो एक कहानी आपके बीच रखूं। एक बार गुरु वशिष्ठ जन है विश्वामित्र के घर में अतिथि बन के आते। पहली तो दोनों के बीच में भारी विवाद रही, भारी तकरार, मैं पंडितों, वो कहे मैं पंडितों, और विश्वामित्र गाधी सुत माने, बोला पंडित के दर्जा नहीं दे, ज्ञान पंडित से भी ज्यादा रही, लेकिन गाधी सुत मान करके बोला पंडित के दर्जा नहीं होए, तो वशिष्ठ जी होकर कई मंच में विरोध करे। बाद में जब सत्संग के द्वारा आपस में मिलन हुई तो मित्रता बढ़ गई। मित्रता बढ़ी तो कथे कि कभी मोर भी निज कुटिया में दर्शन दो महाराज, तो का होते के वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र के घर अतिथि बन के जाते, कुछ दिन ठहरते, आपस में सत्संग होते, पश्चात विदा मांगते कि महाराज अब बहुत समय हो गया, मैं जाना चाहता हूं, बोला विदा दे। जब विदा देते तो विश्वामित्र जी महाराज बोला का देते भेंट में, देखो विश्वामित्र जी महाराज कथे कि महाराज आप मोर घर अतिथि बन के पधारे हो, जीवन धन्य हो गए, पर आज मैं अपन 1000 वर्ष के तपस्या के आधा फल मैं आप ला समर्पित करत हूं, कृष्णार्पण करत हूं। ऐसे कह के 1000 वर्ष के जिन तपस्या रही तो कर आधा मने 500 साल के तपस्या के फल दे दिस कौन ला, वशिष्ठ मुनि ला। अपन घर आ गए, वशिष्ठ जी महाराज भी कथे कि भैया आपके घर जैसे ढंग के आगे में पानी पसिया पिए हो, मोर जतका पंते आदर सत्कार करे अतका तो करे, मोर में सामर्थ्य नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, फिर भी पान नहीं, फूल फूल नहीं,
ओकर पंखुड़ी तो आदमी करना चाहिए व्यवहार। वशिष्ठ महाराज भी कथे के आना है आप भी। अवसर पाके कुछ समय बाद विश्वामित्र भी वशिष्ठ के कुटी में आते। आहा, वशिष्ठ जी के द्वारा बड़ा ही सादगी के साथ खूब आदर सत्कार के महामुनि विश्वामित्र जी महाराज, जैन जगत के मित्र, विश्व के मित्र, तेकर नाम विश्वामित्र है, कोई साधारण नहीं। वो मोर घर में अतिथि बन के आए, जैसे रूखा सूखा जैसे बन पड़ी, खूब स्वागत सत्कार करी। कुछ समय रुकते महाराज, सत्संग होते आपस में, और ठीक पहुना ला तो एक दिन विदा लेना ही पड़ते भाई। कहे महाराज अब समय हो गए, मैं भी अब चलना चाहता हूं, मोला विदा दे। जाए के वक्त जैसा ढंग के वो दक्षिणा दे रही थे, जैसे भेंट दे रही थे, देखो अदला बदला सदा दिन के चले आते जी, है ना। कैसे दीदी अदला बदला चला थे नहीं, तू मन जात हो, तू मन ला लुगरा देते, तुम्हार घर सगा थे तेल तू मन लुगरा दे, तो ऐसने चला थे नहीं, बराबर ना। जैसा ते दे तैसने मैं दूं दीदी, तब बन ही वो। अब जैसे विश्वामित्र जब जाना चाहते तो वशिष्ठ जी महाराज कथे कि गुरुदेव मैं तो न योग करे न जप करे न मैं तप करे हूं दादा, केवल एक क्षण सत्संग करे हूं दादा, और एक क्षण सत्संग करे हो तेमे के आधा क्षण के सत्संग के फल में तोला दे दे। एक तो विश्वामित्र ऐसने तम कहा मुनि है, ऋषिया, अगर दिमाग खराब हो गए, यहां का लेन देने तो यार ये बता दाई हो, तुम्हार घर तुम्हार कोई सगाई आई, ओला तुमन तुम्हार घर आ रही तवा बरा सुहारी पापड़ खीर आनी बानी खवाहू, और तुमन उकर घर सगा जाहू, तुम्हार घर सुखा गाकर रोटी मड़ाही, तुम्हार जीनी आ गया ही। आइए ये देखा था हमार घर गीत हम आनी बानी के बोझवाए खवाए, अब इकर घर आहन तो एक ठन चटनी घला नहीं दे थे दैवा, सुखा 3 दिन के सुखाए रोटी हमार का रिस लगी नहीं लगी दीदी, लगी नहीं लगी, चलो तोरा मन मड़ा ले, चल गरीबी आदमी है, गरीब आदमी है, खा ले थन की कालवा जलवा गुट्टू मुट्टू खाई ले। अब ते घर जाता ततीक जान, तुम्हार घर कोई सगाई आयरी से तेला तुमन हाँ एकदम लक लक ले 1000 के लुगरा दे हो, 1000 के लुगरा दे कि चल भाई मोर घर सगाई आहे, पहली बार आहे कह के, वैसने कहो पहली बार के, और तुम्हार मन बार 100 रुपया वाले लुगा दी वो, तब तुमन अच्छा मन आशीर्वाद देता हूँ। आटा गे सिरा गे हमार घर गीत न बने, वहा बोझ बोझ के खईस, हम 1000 के लुगरा दे, और इकर घर आए तो ये दही हमला ऐसे फरिया बरोबर चेंद्रल दे, कही नहीं कहेगा काकरो घर के बात कहू नहीं कहो, ईमानदारी हो ही भाई, ये बात सही है। विश्वामित्र के भी दिमाग ऐसने गरम, कहे ये बात नहीं हो सके यार, कथे मोर घर के मैं अपन जीवन के आधा फल तोला दे दे, और तोर घर आए तो कहीं चीनी मिली अतकी अकल न बोला देवे। वशिष्ठ मुनि कथे गुरुदेव नाराज मत हो, ते दे हंसते कर ले ज्यादा, मैं दे ते अलकर हजन गोठियाते हो, ते का देखो कि मोला का गिनती की नहीं है, कहाँ 1000 के आधा 500, और तोर कहाँ एक क्षण दे, ऐसे करे। दोनों के बीच में एक तो ले देख पहले पुराना विवादित व्यक्ति है दादा, दोनों जन में फिर विवाद हो गए। कथे महाराज मैं देत होते कम नहीं है, तो समझ में ते समझत नहीं है, तेल का नहीं ते कम नहीं है, ता ये बात ला चल तो ते जचवा ले, ता जचवाए बर कहा जाबो जी, ये जते ऊपर वाले दिकर मन करनी जचवान कथे मन घुसखोर हो सकते, ये जते ऊपर में बैठे ते मना ता कहा जाबो जचवाए ला, भीतरी वाले कर जाबो कथे। कौन है तो बोले शेषनाग।
पाताल में जाके हम शेषनाग कर निर्णय कराबो जी, तब पतियाबो, इसे हम नहीं मानन कथे दोनों जान तय करीन। और पाताल लोक में वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र दोनों जन गिन अपन बात ला न्याय कराए बा। अब जाके बने शेष नारायण भगवान के शेषनाग के प्रणाम करीन। कैसे आहो जी कथे दोनों जन अपन अपन बात ला बताते, महाराज ये हमार घर सगा गीस तमेला 500 वर्ष के तपस्या ले दे दे। अब इकर घर में गयो तो ये दे दादा अथकी अकन मोला दे एक क्षण के आधा कति खोथले बता कथे कहाँ 1000 और कहाँ एक क्षण। कैसे जी वशिष्ठ ये बताते, विश्वामित्र ते सही, हाँ हाँ दादा वो बताते बिल्कुल सही है। का चाहत हो मोर करल तुमन हा ता कथे कि हमन निराकरण चाहत हन दादा के काकर ह ज्यादा है काकर ह कम है तिला येला निर्वार के बता देते, तराजू में से तौल के बांट देते। अच्छा ठीक है, तब तुमन हा मोर करा न्याय कराए बरा हो। हाँ हाँ दादा तोरे कर न्याय कराए बरा हन। ता एक काम करो, ये विश्वामित्र कथे काय महाराज तेहा के साल ले तपस्या करे दादा 1000 साल, अच्छा पूरा पावर के साथ बोलते दम लगा के 1000 साल। तो एक काम कर, मोला जब फैसला करना है सोचना विचारना है तब मैं यहाँ धरती बोहे हो दादा, बोझल बोहे बोहे बात नहीं बने। महू एक गण विश्राम करूं तो सोचूं विचारूं जी तब बन ही बात है। तो एक काम करे एतिया ये धरती ला ते हाँ बोही दादा कर ये धरती दे थोड़ा देर के लिए बोही मोर सोचत विचारत लेके हाँ हाँ बन जाई ना। मोर करत होते कि योग बल है तपो बल है हो जाही कथे। जाके धरती में ऐसे टेकिस ना तो एक क्षण कौन कहा एक पल भी विश्वामित्र धरती ला संभाल नहीं सके। अरे दादा ये अपन जरूर दादा ये नहीं बने ये लमे नहीं पहुंच सको कथे घुज 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 तोर से नहीं हो सके घुज कथे। हाँ ये जी ये वशिष्ठ कथे काहे ते कथे तपस्या करे नहीं दादा मैं कहीं तपस्या नहीं करे हूं दादा मैं केवल ऐसने सत्संग कोई गुरुदेव को मिली तब मैं एक क्षण ले दे के मोल मौका मिली दादा मैं गरीब आदमी नहीं कहीं करे हूं एतिया ये धरती ला मोर सोचत विचारत ले एक करीते धारण करता हूं। हाँ आ तो कथे भगवान स्मरण करते कि हे गुरुदेव अगर मोला तोर सानिध्य मिले है गुरुवर तो मोला ताकत दे शक्ति दे। और एक क्षण के जन सत्संग करने वाला वशिष्ठ मुनि पूरा धरती ला धारण कर रहे थे। बोलिए राजा रामचंद्र की। शेषनाग वशिष्ठ जी और विश्वामित्र दोनों झल्ला पूछते निर्णय हो गए तब कागज में लिखे लगेगा कथे। विश्वामित्र जी शेषनाग भगवान के डंडा शरण चरण में गिर गए, वशिष्ठ के चरण में गिर गए। मोला ज्ञान के अहंकार गुरुदेव मोला लगत के मैं बहुत तपस्या करे हो, मैं यहाँ गए हो मैं वहां गए हो। मोर हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करे है आप हरिद्वार मत जाओ, काशी मत जाओ, मथुरा मत जाओ, अरे दामा खेड़ा बनारस भी मत जाओ। आप ला सत्संग करे बर दुनिया जाए की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान तो ला इनके हो जाही। केवल ते सत्य बात ला तोर जीवन में उतार ले, सत्य ला ते समझ ले। सत्य ज्ञान जे दिन हो गए तेने दिन समझ लेवे तोर बर कोनो जगह दुख नाम के चीज नहीं है, सब जगह सुख ही सुख है। अरे तोर घर में कसनो कठिन से कठिन परिस्थिति आई यार तोर जिंदगी हंस के कट जाही। और मोर सबसे एके निवेदन है ये संसार में सुख और दुख बने छे। तोर अनुभव में ते जैसना अनुभव करबे तैसने तोला प्रतीत हो ही। ते दूसर के घर के सुख ला मत देख, देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जी। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी। दूसरा समोसा खाते आलू गुंडा खाते अते का बताऊं जी महू खा ले या तो ओला खान देना तो तोला का करना है।
तोर घर में जैसा रूखा सूखा भाजी को दई है दाई, मैं रामायण नीच पढ़ू मोला कही बेटा, मैं जो जीवन के सार बात है मोर अनुभव में जेना है वो बात ला आपके पास रखना मोर फर्ज है, मोर कर्तव्य है। आज केवल रामायण सुन ले, वैसे भी सांझकालीन बेला है, मन के मन घलो मोला नहीं दिखत हो, मिहिज भर दिखत हूं तुमला का कहता हूं मोला काली ज्वार कोई पूछी का साहेब ते हमार गांव आए रहे तो कतिक सुनैया रहीस कही था मोला तो ऐसे लगा जाना मानो पूरा मंच खलखल ले भरे है, ऐसे लग बने गलो करे है कहूं मन के नहीं दिखे मजा गलो का थे जैसे ने बोलिए श्यापति रामचंद्र की। एक क्षण के सत्संग करने वाला वशिष्ठ जिला विजेता घोषित कर देगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। कहे हे तात हे बाप, स्वर्ग स्वर्ग जिन लोग कहे जाते सुख, अपवर्ग अपवर्ग स्वर्ग ले औ ऊपर जिन में वो सुख कौन ला मिला थे, हमन पात हन सुखे सुख में हमन जात हन, काकरो घर चौका पोतेला तो हमार मन के चरण धोक पिया थे, जो सही है कल बोलबो दादा, हमार मन बार बड़ा रांधू कहीबो तो बड़ा रांध ही ईमान से का मजा घलो का थे। मैं महान साहेब ला कथो घलो गजब स्वर्गम जगह हते साहेब, हमन कहीबो गरम गरम पानी तो गरम गरम पानी, मैं कितो साल भर में नहीं मैं दुकठिया टुकनी भर बड़ा खात हूं, वो नहीं खात हूं जगह सर। रामायण में गेन तिहा बरा, चौका में गेन तो 14 ठन बरा, कतिक सुख ले तो घी डारो दार में, हमार घर घी सीसी नहीं है और जिकर घर गे हंता घी डालो रोटी में घी लगा देना, कहीं तो घी लगा दे थोड़ सूखेगा, काम में मिले है फोकट में नहीं मिले है, हाथ से काम नहीं है। अरे बहुत पापड़ बेले कई जन्म ले है, और कोई ना कोई दिन अचानक भूले भट के कौन जानी दादा कते कर टच हो गए तो ये मिले। सबसे मोर हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आप सब हंसी दिल्लगी में नहीं, केवल संगत मत करो, केवल संगत नहीं, टाइम पास करे बर कोई सुने बर मत जाओ। मैं तो कथो कि यहां केवल अगर 5 आदमी भी सुनत हो ही, 1000 मूर्ख के सामने बयान करे से अच्छा है यार कि 5 सज्जन आदमी के सामने अपन बात रख। आदमी भीड़ ल देख के बगबिक गोठिया थे, मोलक भीड़ रहे तो ख्याल घला निभाए, जत्ता कम रहे पर दम वाले आदमी रहे और सुने वो बात, ये सत्संग है। और यही ला तराजू में तौल के कि इसके अपवर्ग स्वर्ग से भी ऊपर जिन सुख में है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एमन कितना सुख में है, पल पल में ऐसे नाग बोहा जीते कर पल्ला भागत पोछैया जही कम सुख है जी। जैसे हमारे देश के हीरो हीरोइन में एमन का कम एकादम सुख में एकदम सुख, ये अपवर्ग उहुला तराजू के एक पल नम से मड़ा दे। और एक डहर जे आदमी अपन जीवन में एक पल के सत्संग कर दे है, वो कर सुख लते एक डहर मड़ा दे। अरे वो हीरा मोती पहनने वाला आदमी, वो राजमहल में रहने वाला आदमी, ये फकीर के बराबर सुख नहीं पा सके। तब सदगुरु कबीर साहेब की मन लागो मेरा यार, फकीरी में जो सुख चाहो, राम भजन में वो सुख नहीं, अमीरी में मन लागो मेरा यार, फकीरी में। धनी धर्मदास एक सेठ है बनिया, अपार संपत्ति, लेकिन वो संपत्ति जब तक रही तो संपत्ति विपत्ति के कारण रही। संपत्ति वाले आदमी अगर कहीं यार मैं सुख पाऊं
तो संपत्ति वाले आदमी सुख नहीं पा सके। बोला 24 घंटा डर डांटे है कि एला कोनो चोराए मत, एला कोनो लेगे मत, एदे करे से होती जन, ओदे करे से होती जन। हमार कर तो कहीं हैच नहीं है। हम रात के 12 बजे जाते हैं न जगह सर, तकत साहेब रात के 12 बज गए साहेब, ईचे रुक जते कोनो जगह कहूँ हाँ छेक लीस, कहीं कर दीस। तमे तो इसने आदमी खोदते छो, मैं तो इसने आदमी खोदते छो, मिलतीस तो बोला राम नाम के मंत्र दे देते हो, अब अगर लेग जतीस तब मैं ऊपर चल देते हो। ये मिले है यार। और सबसे मोर यही निवेदन है कि दुखी होए के कोई जरूरत नहीं है। भगवान अगर हाथ पैर ये शरीर दे है, ये कोई कम नहीं है। कभी किसी व्यक्ति के पास, कभी कोई मंदिर में जाके, कभी कोई मस्जिद में जाके शिकायत न करना प्लीज। भगवान बहुत कुछ दे है, मुस्कुराओ, मालिक जिंदगी दे है। यही आए सत्संग के सार बात। इला तराजू में तुम तौल के देख लो कि धन में सुख है, जन में सुख है, परिवार में सुख है, कि सुख आत्मज्ञान में। आत्मज्ञान जे दिन हो गए तो समझ लेना जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गए। और यही आए आज के ये 4 नंबर दोहा के ये 4 सुझौती बात, और 4 सुझौती बात ला 4 नंबर में रख रहे, 4 समाज ला दिशा देवर। प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामायण में उकेर के रखे हैं। इला आप सब ध्यान से सुने हो, एक बार में हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत, समय करत इनकार और बेरा हावी बिल्कुल करार। आओ 5 मिनट के समय शेष बचे हैं। पीला बत्ती वाले हैं कौन जनी है नहीं हो गए। आओ अंतिम भजन आपके बीच रखवाऊं और पश्चात हमारे द्वारा बोले गोठिया में कोनो प्रकार की त्रुटि हुई सही तक क्षमा चाहत सादर सादर फिर से आर गांव के ये पावन माटी, ये आर गांव एकर सती मोर लिए महान है कि यही के बदौलत मोर घर में रोटी भी बनते। काश मैं प्रणाम करो महंत साहेब ला जेन अपन संग लगा के बोला अतकापन ये नालायक ला अतका लायक बनाए के ओकर भी चेष्टा है। एक बार में बोला नमन करत बंदगी करत, आज आपके पावन माटी ला भी बंदगी करत सादर सादर विदा चाहूं। एक भजन बाद कुछ खोना है कुछ पाना, कुछ खोना है कुछ पाना, कुछ खोना है कुछ पाना। हरे संगे जीवन के खेल पुराना, हरे संगे जीवन के खेल पुराना, हरे संगे जीवन के खेल पुराना। जब तक ये सांस चलते हैं सुख दुख के पैडगरी माँ, हम लहे चलते ही जाना। हरे संगे जीवन के खेल पुराना, हरे संगे जीवन के खेल पुराना। कुछ खोना है कुछ पाना, जिंदगी बनक ये माया में भुलाए, ये जिंदगी है डोरी बरोबर छीने में टूट जाए।
माया कैसे लाए, माया माँ भुलाए, ये जिंदगी है डोरी बरोबर छीने माँ टूट जाए। हरीला भजले रे मनवा, रामे गुन गाले मनवा, जिंदगी के नहीं गा ठिकाना। आहारे संगे जीवन के खेल पुराना, आहारे संगे जीवन के खेल पुराना। कुछ खोना है कुछ पाना, मनवारे मनवारे, तेरे मनवा पोछ ले आंसू, ढांढस कौन बंधाई, मान ले बाकी सारे जगत के, जो नहीं तुर जाही। मेरे मनवा पोछ ले आंसू, ढांढस कौन बढ़ाई, मान ले बाकी सारे जगत के, जो नहीं तुन जाही। राजा हो चाहे फकीरा, छोड़िए तन के पिंजरा, सबोला पर ही रे जाना। आहारे संगे जीवन के खेल पुराना, आहारे संगे जीवन के खेल पुराना। जब तक ये सांस चलत है, सुख दुख के पैडगरी माँ, हम लाहे चलते ही जाना। आहारे संगे जीवन के खेल